अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है कि लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब मटेरियल मैटर जो है वो बल्क में ना हो बल्कि वो एटॉमिक स्टेट में हो तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम देता है। इसी तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हाइड्रोजन से मिलेगा। हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करें लो प्रेशर पे तो ब्लूइश लाइट जो है वो एमिट होती है इस डिस्चार्ज ट्यूब से। और ये जो लाइट है ये लाइट जब इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता है तो ये इनफैक्ट एक लाइन स्पेक्ट्रम है। हमें बहुत सी आइसोलेटेड शार्प लाइन मिलती हैं, अलग अलग और क्लियर लाइंस मिलती हैं। इन लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और इनकी वेवलेंथ जो है वो या तो विजिबल रेडिएशन की हो सकती है या अल्ट्रावायलेट की हो सकती है या इंफ्रारेड रेडिएशंस की हो सकती है। हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम जो है विजिबल रीजन से ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक रेज ये हमने देखी थी इनके साथ। उसके अलावा हैं विजिबल, यूवी अल्ट्रावायलेट और आईआर इंफ्रारेड रीजन। ये स्पेक्ट्रल सीरीज हैं क्या? कितने तरह की हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। पहली सीरीज है लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रावायलेट होती है। दूसरी है बामर सीरीज, ये विजिबल रीजन है। तीसरी है पेस्चन, आईआर रीजन है। फोर्थ वन है ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड है। और पी फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन है। अब ये है बेसिक जो चीज है कि ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस क्यों होता है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल या ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्साइट हो जाते हैं। बेसिकली उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, लोअर शेल से हायर शेल में, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। वहां पे वो स्टेबल नहीं है। जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और ये जो एनर्जी रिलीज है इसी को ही जब ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं, ये इनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो उसकी एक वेवलेंथ हो तो जस्ट हमारे पास एक ही लाइन मिले, लेकिन वो हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो एक जैसी वेवलेंथ की नहीं है बल्कि उनकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है। इनके डिफरेंट ब्राइट लाइंस हैं और स्पेसिफिक रीजन है एमिशन स्पेक्ट्रम के जो वो एमिट कर रही हैं। ये है। अब पहली बात तो ये है कि नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हाइड्रोजन में एक शेल है। ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन में एक शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। शेल बजाते खुद कुछ नहीं है, शेल तो स्पेस है और स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में शेल जो है 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक है, यानी कि कोई हद नहीं है। लामुतनाही जो है शेल्स हैं क्योंकि स्पेस है, खला है। तो इस और ये हो सकता है हाइड्रोजन में जिस तरह एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 शेल्स होते हैं, बेरिलियम में 3 हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटाशियम में 4 हैं। उसी बेस पे पीरियड्स कहते हैं। लेकिन जो है शेल्स, जो खाली शेल्स हैं
वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हमने देखा ये पांचों सीरीज कहां कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सीरीज प्रोड्यूस है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर पे। हायर वाले को हमने N2 कह लिया, हायर वो कोई भी हो सकता है, और लोअर वाला भी कोई हो सकता है, उसे हमने N1 कह लिया। लाइमन सीरीज कब प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रॉन N2 से ऊपर से N1 में आए तो लाइमन सीरीज। यहां पे डायग्राम देखें ये वाली, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऊपर वाले शेल में से फर्स्ट शेल में आते हैं तो लाइमन सीरीज है, और अगर वो सेकंड में आते हैं, ये फर्स्ट बहुत छोटा सा बनाया हुआ है ये वाला, ये सेकंड है तो ये बामर सीरीज है, थर्ड है तो ये पेस्टन सीरीज है अगर थर्ड में आएंगे, अगर फोर्थ में आएंगे तो ब्रैकेट सीरीज है, और अगर 5 में आएंगे तो पी फंड सीरीज है। तो लाइमन सीरीज में N2 क्या हुआ? N2 जो है वो 2 भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कहीं भी वो है, उसे N2 कहेंगे। N2 का मतलब दूसरा शेल नहीं, N2 का मतलब है हायर शेल, और N1 का मतलब पहला शेल नहीं, N1 का मतलब है लोअर शेल। लाइमन सीरीज के केस में वो 1 हो जाएगा, और बामर सीरीज जो है कब आती हैं? जब इलेक्ट्रॉन N2 से हायर से सेकंड शेल में आए। N1 क्या होगा यहाँ पे? लोअर क्या होगा? सेकंड शेल। पेस्टन में क्या होगा? किस में आएंगे? 3 में, ब्रैकेट में 4 में, पी फंड में 5 में। अब पी फंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे फिफ्थ शेल में, तो ये फिफ्थ शेल क्या हुआ? N1 हो गया ये, और इससे ऊपर वाले 6, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएंगे? N2 में। यहां पे देखें दोबारा, लाइमन सीरीज फर्स्ट शेल में आते हैं, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ, सिक्स, किसी से भी आएंगे, लाइमन सीरीज है। ये अल्ट्रावायलेट है, यूवी रीजन है। बामर सेकंड में आएंगे कहीं से भी, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे? ये एक्साइट हुए हैं, पहले इन्हें एनर्जी मिली है तो ये एक्साइट हुए हैं, एक्साइट होने के बाद ये डी एक्साइट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। उसे क्योंकि हाइड्रोजन यूज किया हमने गैस, तो हमने कह दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है तो उसमें 5 तरह की सीरीज हैं, लाइमन, बाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। एंड दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।